अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब हम बारी गए थे आई थिंक उसी हिसाब से स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा था और नॉकआउट मैच था, लेकिन हम लोग बाद में उसका विकेट्स नहीं ले सके। और आई फील के जब सेकंड बारी में नो डाउट ने बहुत अच्छी टीम खेली है, थोड़ा पिच जो है वो ड्रू हो गया एंड देयर इज अ लिटिल बिट क्लैप्स इन द फील्डिंग एज वेल। और मैं नहीं बोलूँगा कि हम लोगों ने उस तरह विकेट्स नहीं लिए, क्योंकि किस ऐसी चीज़ होती है जब आप विकेट्स लेते हैं तो आप जो है वो रन कंटेन कर सकते हैं। तो आई थिंक आज हम लोग उस तरह की उस तरह की विकेट्स नहीं ले सकेंगे जिसकी वजह से जो है वो एंड ऑफ द डे टूर्नामेंट हो गया। हसन, पर्पल कैप माशाल्लाह आपके पास कराची में इस दफा जो है वो और फेवरेट करार दी जा रही थी, पाकिस्तान टीम में भी आप वापस आ गए। इतनी ज़्यादा खुशी वाली खबरों में अचानक कराची किंग्स का टूर्नामेंट से बाहर हो जाना कैसे समाप्त करेगा पूरे सीजन को? देखिए, इट्स अ सैड मोमेंट स्पेशली फॉर मी, क्योंकि जब मैं आया था तो एक गेम के साथ आया था कि कराची टीम को हमने भी जो वो टूर्नामेंट लिए जितवाना है, हमने बहुत अच्छी बैलेंस साइड जो है वो पिक की थी। अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट थ्रू द फाइनल और विन द फाइनल, बट बेस्ट थिंग इज कि पिछले 4 सालों में कराची टीम की क्रिकेट टीम जो है क्रिकेट टीम खेली। सो पॉजिटिव चीज़ हम यहाँ से ये लेके जाएंगे कि हमने एज ए टीम जो है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और एक जो हॉप थी फैंस के, कराची के फैंस को और उस्मान भाई जो हमारे ओनर्स हैं और उनसे जब बात भी होती है तो वो यही कहते हैं कि मैंने 10 सालों में इस तरह की टीम नहीं देखी कि जिस तरह जेल हो के टीम के लिए खेल रहे हैं, यंगस्टर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, सीनियर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो पॉजिटिव ये है कि हम लोग जो है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं, बट सैड ये कि हम लोग गो थ्रू नहीं कर पाए जो हमारे यहाँ। एक जो से आप लेडी क्रिकेट भी हैं और बड़े से बात टीम में भी है, तो अब आपका पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए कैसा मैसेज है और क्या उम्मीद करते हैं फैंस आपसे? देखिए, मेरा काम है मेहनत करना और मेरे लिए ऐसे इंडिविजुअल ये बहुत ज़रूरी था कि टीम में वापस आना। और मैंने पिछले 6-7 महीने में NCA में बहुत हार्ड वर्क किया है। मुझे इंजरी थी, कैरियर थ्रेटनिंग इंजरी थी, वी कैन से सर्जरी मेरी इवेंट्स हुई है। बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी इंडिविजुअल गोल से, अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से। पाकिस्तान टीम में वापस आ, पाकिस्तान जो है वो प्राइड है, पाकिस्तान जो है वो इज एवरीथिंग फॉर मी, इज एवरीथिंग। और टीम में कम बैक करना बहुत इट्स अ न्यू लॉट फॉर मी कि इतने टाइम के बाद वापस आना। और मेरी कोशिश यही होगी कि अब मैं जो है जब टीम से बाहर जाऊँ तो फिर बल्लों के नीचे से गुजर नहीं जाऊँ। सर, आज के मैच में बताइएगा कि टोटल क्या आपको लगता है कि कुछ रन्स कम थे या आपने बॉलिंग में एज ए टीम जो है वो ज़्यादा रन लीड कर दिए जिसकी वजह से बड़ा इजी इंडियन जो है वो एज ए स्टडी अर्लियर के जब पहली इनिंग हो रही थी तो मुझे लग रहा था ये टोटल बहुत अच्छा है और इतने बड़े नॉकआउट मैच में मुझे लगता है कि ये इट वाज अ डिसेंट टोटल 190 जो है वो बहुत अच्छा टोटल था। वीकेंड से कि यार हमने अपफ्रंट जो है वो पावर प्ले में एक विकेट ली है, हमें एटलीस्ट 2 से 3 विकेट लेने चाहिए थे और आई थिंक वही फॉर्म में थे बैट्समैन। और जिस तरह फकर ने जो 47 किया है आई थिंक विदिन 20-25 बॉल्स, तो वो बहुत डैमेज जो है वो हमें करके चले गए थे पावर प्ले में फकर। और वीकेंड से कि हमने बॉलिंग जो है वो अपने राइट एरिया पे नहीं की और हमने मिडल ओवर में जो है वो थोड़ा सा पैनिक किया और हमने थोड़ा रन जो है वो लीक किया जिसकी वजह से उनके विकेट्स भी नहीं गिरे हुए थे, विकेट्स उनके हाथ में था जिसकी वजह से दे वर इजी। हसन, हमने देखा है कि कराची किंग्स वो टीम थी जिसके सारे फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल थे और कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जो ग्रुप स्टेज के अंदर आप लोग आखिरी मैच हारे हैं जिसके अंदर आपकी पोजीशन बन सकती थी आगे क्वालिफाई खेलने की, उसके बाद से आप लोग कमबैक नहीं कर सके और फिर उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं बनी जिस तरह से बननी चाहिए थी। लास्ट मैच जो हम इस्लामाबाद के गेम्स खेले आई थिंक वी वरंट अप टू द मार्क एज ए टीम। हमारी बॉडी लैंग्वेज उस तरह की नहीं थी, वी एडमिट एज ए ग्रुप। हम लोग मैच के बाद जब बैठे हमने डिस्कस किया, हमने बॉलिंग उस तरह की अच्छी नहीं की उस मैच में। और अगर आज की बात करें तो बैटिंग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, 190 जो है वो प्ले ऑफ में करना आई थिंक दैट्स मीन के हमारे बैट्समैन अच्छा परफॉर्म किया। बट यस, फ्रॉम द बॉलिंग साइड और फ्रॉम द फील्डिंग साइड वी वर अप टू द मार्क और जिसकी वजह से जो है वो आज हम आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अस्सलाम वालेकुम, हसन अबू बकर तार फ्रॉम फ्रीक्विक। हसन, लाहौर वर्सेस कराची एक जो राइवलरी रही है इसमें स्ट्रैप्स का भी फॉर्मेशन कराची ने डोमिनेट किया है।
बट आज नॉकआउट स्टेज में पहली दफा ऐसा हुआ है कि लाहौर ने कराची को बीट किया, तो इसके ऊपर आप कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? एंड ओवरऑल डिस्पाइट लास्ट 3 स्ट्रगलिंग सीजन फॉर कराची किंग्स, तो इस सीजन काफी अच्छी कैंपेन रही है। बिल्कुल देखें इस राइवलरी पीएसएल आई थिंक ये बेस्ट राइवलरी और बहुत मज़ा आता है लाहौर के साथ, स्पेशली लाहौर में खेल के। पहले कराची में मज़ा आता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्राउड उस तरह नहीं आया, लेकिन इस सीजन जो है क्राउड आना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ कराची द वे कराची इज प्लेइंग क्रिकेट। और बिल्कुल वही बोलूँगा कि हम लोग उस तरह क्रिकेट नहीं खेले और जिसकी वजह से हम जो है वो टूर्नामेंट हो गया है। द पॉजिटिव थिंग आपने भी बोला कि पिछले 3 सीजन में उस तरह की क्रिकेट जो है वो कराची किंग्स से जो है वो नहीं खेली और लोग ये उम्मीद होती थी, इवन कि मैं भी जब दूसरी टीम में था तो मैं ये लगता था कि हम इनसे इजीली जीत जाएंगे कराची किंग की टीम दिस एंड दैट, बट आई फील प्राउड कि मैं इस टीम में आया और लास्ट ईयर मतलब न्यू लुक टीम, लेकिन इस साल जो है वो हमने बड़े तरीके के साथ टीम बनाई, बड़े बैलेंस के साथ टीम बनाई और जिसके हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला हो गया। अस्सलामुअलैकुम हसन रामस फ्रॉम पापा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सबसे पहले तो मुबारक हो आपको बबल कैप पे और कमबैक पे। फॉर क्रिकेटर आप इस बार खेले कैप्टनसी में और साथ आप वाइस कैप्टन भी थे, तो वो आपका कैसा एक्सपीरियंस? सेकेंडली फवाद अली मेरा क्वेश्चन है कि उसको आप कैसा रेट करते हैं? बीच में वो इन एंड आउट भी रहे लेकिन वो कंसिस्टेंट बेस पे आपसे देख भी रहे थे, हम काम भी कर रहे थे, तो वो उसके बारे में थैंक यू सो मच। वार्नर की बात रही तो आई थिंक ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात थी कि वार्नर भी लोग वो कितने बड़े प्लेयर हैं और ग्लोबली वो जब लीग्स भी खेलते हैं और फिर 10,000 रन उनके टेस्ट में एंड ही हैज़ अ लॉन्ग कैरियर फॉर द ऑस्ट्रेलिया एंड उनके आने से जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनकी लीडरशिप में खेलना बहुत अच्छा लगा है। एज ए वाइस कैप्टन मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी भी हैं और जहाँ पे उनको जरूरत पड़ी है टीम को पड़ी है मैंने अपनी एडवाइस भी की है। सो फॉर मी दिस सीजन आई थिंक हर तरफ से खुशी है और वाइस कैप्टन बनना फिर विकेट्स लेना, तो ओवरऑल जो है वो इट्स बीन अ गुड टूर्नामेंट। अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट थ्रू द इवन प्ले ऑफ और वी प्लेड प्ले ऑफ, बट हमारा यही था कि हम लोग फाइनल में जाए बट नहीं हो सका। हसन अली शकील खट्टर के एक तरफ आपके दोस्त हैं शादाब खान, फिर शाहिद भी हैं, सऊद भी हैं, आप लोग तो खैर बाहर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट इस वजह टीम तो सारी हमारी अपनी है, लेकिन हसन अली किसको सपोर्ट करेंगे इस केएसएल के बाकी मैचेस में ताकि फाइनल पहुंच जीते? आपको 2 वर्ड्स में आंसर चाहिए कि थोड़ा वो करूँ, थोड़ा सियासत की तरह 2 आंसर? जो आपका दिल करे। देखिए फ़खर मेरा दोस्त है, I have good relation with Shaheen, I have good relation with हारिस और शादाब खान, आप सबको बताया, फिर फ़हीम है उधर, तो मेरे लिए तो तीनों फाइनल जीतते हैं, बट ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वही टूर्नामेंट जो है वो जीतेगा। और अगर पर्सनली आप मुझसे पूछे तो आप बिल्कुल भी शादाब खान। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, अली अहमद फ्रॉम सालिशा न्यूज़। पहले तो बहुत मुबारक आपका टीम में वापसी हुई है। कमबैक करना आसान नहीं होता, डाउनलॉड में जितना अच्छा स्टार्ट किया तो उसके बाद हमने देखा कि टेल एंड में जब खुशदीप शाह बैटिंग कर रहे थे, बासत के वो हुए ऑल आउट हुए, खुशदीप शाह इन फॉर्म बैटर से अगर जिस तरह आपने ट्राई किया, बासत ने ट्राई किया, तो उनको स्ट्राइक देते तो रिजल्ट थोड़े चेंज ना होते। आप कह सकते हैं बिल्कुल वहाँ पे हम थोड़े रन बना सकते थे, बट अब कुछ नहीं कह सकते, अब हमारे हाथ में वो चीज़ नहीं है। बट ये है कि नेक्स्ट टाइम जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हम बिल्कुल इसके ऊपर देखेंगे कि जो इनफॉर्म बैट्समैन है और आपके साथ मेन बैट्समैन जो वो खेल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक को होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा जो है वो पॉइंट रेज किया, बट अभी हमारे हाथ खड़े